सो हेलो एवरीवन। आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके एफिलेटेड कॉलेजेस का डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ बीए पार्ट वन, बीए एंड बीएससी पार्ट वन का आज हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है ईयर 2022 और 23 के लिए। तो डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 और पेपर 2 थ्योरी बेस्ड है और पेपर 3 आपका प्रैक्टिकल है। तो आज हम पेपर 1 का सिलेबस थॉरली डिस्कस करते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर 1 डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ बीए बीएससी पार्ट 1 का जो पेपर 1 का नाम है वो लिखा है द आर्ट ऑफ वॉर इन इंडिया। इस पेपर 1 में आपके टोटल 5 यूनिट हैं, टोटल 5 यूनिट है। तो आज हम सभी पेपर 1 की सारी यूनिट्स को आज हम डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 में आपके हैं 3 टॉपिक। तो जो पहला टॉपिक है यूनिट 1 का है वो है इंडो ग्रीक, आर्ट ऑफ वॉर विथ स्पेशल reference to the Battle of Hydaspes. The Battle of Hydaspes, which have been fought between Alexander the Great and the Indian ruler Porus. It is fought between in year 2026 BC. तो ये हमारे यूनिट 1 का टॉपिक 1 है। टॉपिक 2, कौटिल्य philosophy. As you have know that कौटिल्य wrote it अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का हम इसमें थॉरली डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। इसमें आएगा हमारा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। उस समय का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, दैट इज कौटिल्य। यानी कि अर्थशास्त्र में क्या क्या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। उसके बाद आर्ट ऑफ वॉर, और क्या हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट रिलेशंस, कि इंटर स्टेट रिलेशंस उसके थे कैसे आखिरकार उस टाइम के। ये हो गया हमारा टॉपिक 2। टॉपिक 3 जो है वो है मौर्य मिलिट्री सिस्टम as described by Greek historians. As we have very ever know that मौर्य पीरियड, उसके बारे में थॉरली डिस्कशन करेंगे कि मौर्य का जो मिलिट्री सिस्टम है उसको कैसे ग्रीकियंस जो ग्रीक थे उस टाइम, उन्होंने उसको कैसे डिस्क्राइब किया है मौर्य के मिलिट्री सिस्टम को। तो ये जो हमारे तीनों टॉपिक थे ये वो हमारे यूनिट 1 के अंदर आएंगे। अब आते हैं आगे हमारा यूनिट 2। यूनिट 1 में आपके 3 टॉपिक थे। अब हम बढ़ते हैं आगे यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में हमारे सिर्फ 2 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक हमारे यूनिट 1 में हो गए और ये चौथा टॉपिक है हिंदू मिलिट्री सिस्टम। हिंदू मिलिट्री सिस्टम किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू गुप्ताज एंड हर्ष। अकॉर्डिंग टू गुप्त रूल के टाइम और हर्षवर्धन के टाइम में हमारा हिंदू मिलिट्री सिस्टम कैसा था। और साथ में हम इसी के ये भी पढ़ेंगे कि
चैरियट्स का डिक्लाइन क्यों हुआ? टॉपिक 5 में हम पढ़ेंगे राजपूत मिलिट्री सिस्टम, एंड तुर्क पैटर्न ऑफ वॉरफेयर। हम ये पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपके सिर्फ 2 टॉपिक थे। अब हम बढ़ते हैं आगे यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 यूनिट 3 में आपके हैं 3 टॉपिक्स। हमारे टोटल यूनिट 5 में दो टॉपिक थे और यूनिट 1 में 3 टॉपिक्स थे, मतलब टोटल 5 टॉपिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पर आता है यूनिट 6 में, यूनिट 3 का टॉपिक 6, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। अब आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कब का है? आर्मी ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड एज वे वेरी वेल नोन अबाउट दिल्ली सल्तनत पीरियड, उस टाइम का। उसमें हमें क्या किसका पढ़ना है? उसमें हमें पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री। आपको पता ही होगा कि ये डिफेंस का है तो मिलिट्री तो आएगा इसमें। मिलिट्री और उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम पढ़ेंगे। प्लस इसमें 2 टॉपिक्स और हैं जिसमें आता है हमारा इन्वेजन ऑफ बाबर। बाबर का इन्वेजन हमें पढ़ना है और इसमें हमारा सारा ध्यान किस पर रहेगा? बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा पर हमारा सारा फोकस रहेगा कि बाबर ने आया, उसने कैसे बैटल ऑफ पानीपत कैसे लड़ा, फिर उसने खानवा को कैसे लड़ा। ये हमारे थे 7 टॉपिक यूनिट 7 में। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे इसमें 3 टॉपिक है, मतलब एक टॉपिक इसका लेफ्ट हो रहा है। तो इसका जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 8, जो कि है मराठा मिलिट्री सिस्टम। मराठा मिलिट्री सिस्टम अंडर शिवाजी। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे मराठास कैसे राइज होते हैं, उनकी वीकनेसेस के बारे में, और शिवाजी के डेथ के बाद के बारे में जो मराठा मिलिट्री का सिस्टम पढ़ेंगे, और जिसमें हमारा डाउनफॉल आ जाएगा मराठा के में 3rd बैटल ऑफ पानीपत, जिसका स्पेशल रेफरेंस है 1761 AD, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक यूनिट 3 ख़त्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में आपके 2 टॉपिक हैं। तो जो 9वां टॉपिक है, मतलब यूनिट 4 का है, वो आता है मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया में क्या, यानी कि ब्रिटिश टाइम पर डेवलपमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी आर्मी अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने कैसे अपनी डेवलपमेंट करी है प्रेसिडेंसी आर्मी के अंडर, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि एंग्लो मराठा वॉर, इसमें बैटल ऑफ असाई पर हमारा सारा फोकस रहेगा, जो कि 1803 में लड़ी गई थी। उसके बाद टॉपिक 10th है सिख मिलिट्री सिस्टम। सिख मिलिट्री सिस्टम। तो सिख मिलिट्री सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सिख का जो मिलिट्री का स्टैंड है हम उसको थॉरली डिस्कस करेंगे। कैसे रंजीत सिंह जी ने
सिखों को ऑर्गेनाइज़ करके उन मिलिट्री सिस्टम ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रंजीत सिंह के बारे में, दल खालसा के बारे में, और जिसमें हमारा सारा फोकस जो रहेगा वो हो रहेगा बैटल ऑफ सोबराव के बीच में। तो आपके यूनिट 4 में 2 टॉपिक थे, अब लास्ट यूनिट बचता है यूनिट 5। यूनिट 5 मॉडर्न इंडिया, इंडिपेंडेंस इंडिया की बात का है, सॉरी, इंडिपेंडेंस इंडिया। इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे कि एमलगेशन ऑफ प्रेसिडेंसी आर्मी, एमलगेशन पढ़ेंगे प्रेसिडेंसी आर्मी का, और किचनर रिफॉर्म्स, किचनर के रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। और ये जो हमारा 12th टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा इंडियनाइजेशन एंड पार्टीशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो ये थे हमारे टोटल आज यूनिट 5 के 12 टॉपिक्स। आपको ये सारे 12 टॉपिक्स जो हैं पेपर 1 के, वो आपको इन्हीं 4-5 महीनों में जो बच गया है आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की वजह से सेशन लेट हो चुका है। तो दैट्स अ रैप। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें पेपर 2 और प्रैक्टिकल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।